तो गाइस काफी ज्यादा लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि यार गाड़ी ले ली, गाड़ी का रिव्यू दे दिया है, पर ये तो बताओ कि ये चलती कितनी है। भाई मेरा भी यही सवाल था कि एक्चुअल में ये गाड़ी कितनी चलती है, कितनी रेंज दे देती है। अभी मैं ऑलरेडी इसको 805 किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूं 9 दिनों में। तो मेरे को तकरीबन जो आप अप्रोक्स रेंज मिली है वो कुछ 300 के ऊपर ही मिली है। बट क्या था ना, वो सिटी ड्राइव और थोड़ा सा हाईवे ड्राइव, और मैंने बहुत ही कंफर्टेबली इस गाड़ी को ड्राइव किया था। पर आज हम इसका प्रॉपर आईईसी गाड़ी की तरह टेस्ट करने वाले हैं। बिल्कुल इसको ऐसे रेंज में नहीं चलाएंगे कि 80 पे चलाना है, 60 पे चलाना है, रेंज निकालना है, नहीं। हम इसको 80, 90, 100, 110 जितना हमारा हाईवे हमें लिमिट करेगा हम उतनी गाड़ी चलाएंगे। जहां तक हमारे को अलाउंस रहेगा कि भाई आप इधर जा सकते हो, तो हम बिल्कुल उसको उस तरीके से करेंगे। तो हम बिल्कुल निकलने के लिए हो गए हैं रेडी। समय है दोपहर के 2:20 और आप ओडोमीटर पे अभी देख सकते हो कि मैंने ट्रिप कर लिया है 0। बैटरी है मेरी 100% और रेंज अभी जो गाड़ी दिखा रही है 255% है। 255 किलोमीटर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो के एंड तक आई होप आपको, मुझे, हम सबको ये क्लियर हो जाएगा पंच ईवी टॉप वेरिएंट जिसमें 40 किलोवाट आवर की बैटरी आती है वो हमें रियल लाइफ में कितना रेंज देती है। कंडीशन ये भी है कि इसमें पूरे टाइम एयर कंडीशनर ऑन रहेगा और मैं इसको क्रूज जो हमारा रीजन का लेवल है वो हम डिसाइड करते हैं कि कैसा हमें, क्योंकि ऑब्वियसली हम हाईवे पे रहेंगे तो ज्यादा रीजन करने का हमें मौका तो नहीं मिलेगा। बट स्टिल आज हमारे सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि 40 किलोवाट आवर वाली नई पंच ईवी कितना रेंज देती है। 100 से आई थिंक 20% तक हम इसे ड्रेन करेंगे और पता चल जाएगा। ये है कि मैं इसको नॉर्मल अच्छी स्पीड पे ही रखा हूँ, तो अभी 84 के आसपास की अभी स्पीड है, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्लाईओवर है तो कम है। पर हाँ, मतलब मेरा ये नहीं रहेगा बिल्कुल भी इस वीडियो में कि कि आप लोग को बताया और फिर कम चला लिया। मैंने इसको, मैं आपको आयरा ऐप के अंदर भी बताऊंगा दिखा के कि कितनी एक एवरेज स्पीड रही है मेरी पूरे इसमें। और अभी जो मेरा एनर्जी कंजम्पशन आया है भाई साहब, पहली बार इतना एईसी मैंने अपना देखा है। 170 का एईसी है इस गाड़ी में अभी, वरना यूजुअली मेरा जो एईसी डिस्प्ले पे ऑन बोर्ड रहता है ना वो 120 के आसपास रहता है। अब ये मज़ेदार होने वाला है क्योंकि इतना एईसी आ रहा है, मतलब आप समझ सकते हो कि ये एईसी सीधा बताता है कि रेंज कितनी होने वाली है। तो भाई मतलब मेरे को भी एक सच्चाई मिलने वाली है कि वो कंपनी ने जो नंबर्स दिए हैं और जो दूसरे लोग नंबर्स डाल रहे हैं यूट्यूब पर, तो वो कितने सच हैं इस रेंज टेस्ट में सबका खुलासा हो जाएगा। हो गया है भाई एसी। मैंने लोगों की वीडियो देखी, वो नेक्सॉन वगैरह चला रहे हैं तो उनका इतना कई लोगों का दिख रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मेरी गाड़ी का तो बहुत कम रहता है, इतना रहता है। पता चल रहा है यार आज सड़कों पे निकले हैं तो ये क्या हो गया है। पर भाई सही है, देखते हैं क्या होगा, मजेदार तो होगा कुछ। मुझे ये चीज पता नहीं थी कि जैसे अभी हमारा सिटी मोड है उसमें गाड़ी में देखो आप ऊपर डी के पास लिखा आ गया है स्पीड लिमिट लिखा आ गया है, यानी कि गाड़ी की एक स्पीड लिमिट होती है वो जो इस मोड में है वो ऑलरेडी टच हो चुकी है, तो गाड़ी इससे ज्यादा इस मोड में आगे नहीं जाएगी। और आई थिंक जो स्पोर्ट्स मोड है उसमें भी 120, 121 के आसपास की कुछ स्पीड है। तो भाई स्पीड लिमिट तो 104 की आ गई है, इससे ज्यादा तो मैं चाह के भी इसको नहीं ले जा पा रहा हूँ ज्यादा। और हाईवे आता है आगे क्लियर, तो मैं इसको स्पोर्ट्स मोड में डालूंगा। चलो स्पोर्ट्स मोड डाल के ही देख लेते हैं। स्पोर्ट्स मोड डाल दिया है मैंने अभी। अब गाड़ी की स्पीड एकदम से आ गई है 120, 121, 120 पे मेरे पास वार्निंग आ गई है। और 120 इस गाड़ी की हाईएस्ट लिमिट जो है वो ऑलरेडी हम टच कर रहे हैं। और मेरा पता है कितना एईसी कितना हो गया है, 205। 205 के हिसाब से तो मुझे लग रहा है ये गाड़ी कहेगी 200 किलोमीटर बाद में आगे नहीं बढ़ूंगी। तो गाड़ी अभी हमारी 120 पे है, जो फुल स्पीड गाड़ी की है उस पे हम इसे अभी चला रहे हैं। और मैं इसे क्रूज मोड पे ही रखा हुआ हूँ, चाहो तो आप मैनुअली कर लो या जैसे भी है। 120 इज हाईएस्ट। तो मेरा यही है कि मैं जो बिल्कुल आईसी गाड़ी वाले हैं ना, जो बिल्कुल ईवी लेने का सोच रहे हैं या
मैं खुद एक आईसी वाले प्लेटफॉर्म से आ रहा हूँ ईवी पे पहली बार, तो मेरा मतलब कैसा है, क्योंकि मैं गाड़ी जब अगर हाईवे पे हूँ और मुझे अलाउड है तो मैं लेके जाऊंगा उसे 100, 110, 120 लेके जाऊंगा, मौका मिलेगा 140 भी लेके जाऊंगा, क्योंकि वो चाहिए है। ये गाड़ी का मेरे को पता है कि 120 इज द लिमिट, तो मैं इसको वहीं तक लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं पावर है तो मैं उसको कम यूज नहीं करूंगा, मैं पूरी तरीके से उसको यूज करना चाहूंगा ना। सो 90% बैटरी बची है, 10% बैटरी यूज कर चुके हैं हम, और 20 किलोमीटर के अप्रॉक्स हमने रन कर लिया है, और अभी 242 की रेंज अभी भी बता रहा है, तो अराउंड 262 की रेंज अभी गाड़ी का है कि जिस हिसाब से हम अभी चला रहे हैं। तो 10% बैटरी यूज करने के बाद तो आपके सामने है कि 20 किलोमीटर हम रन कर चुके हैं, और स्पीड जो है वो अच्छी खासी है, और AEC भी आप देख सकते हो 188 के आसपास है। तो मतलब क्योंकि गाड़ी को मैं पूरे टाइम 80 100 पे ही रख रहा हूँ। तो हम लोग का अभी जो SOC बचा है 80% है, 10% और बैटरी हमने कंजम्पशन कर लिया है, और पहले हमारा 10% में चला था जो 20 किलोमीटर, इस बार जो हमारी 10% बैटरी है उसमें हमारी गाड़ी चल गई 25 से 25.5 किलोमीटर। तो स्पीड वही है हमारी, हाई स्पीड पे ही गाड़ी चल रही है। 20% बैटरी कंजम्पशन में हमारा अप्रोक्सीमेटली 46 बैटरी यूज होने वाली है हमारी, 100% से 30% होने वाली है, और अराउंड 67 किलोमीटर रन कर चल चुके हैं। 71 है वैसे तो, 70 आते आते मेरे ख्याल से अभी 1-2 किलोमीटर और चल जाएगी, तो 60 देखो बस 70 आने ही वाला है। अरे अरे रोड कैसी आ रही है, अरे भाई साहब, अरे भाई रोड बहुत खराब है यहाँ पे थोड़ी सी, अरे भाई अरे 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 70% बैटरी बची है, 30% कंजम्पशन हो चुका है, 68 किलोमीटर चल चुके हैं, गाड़ी की स्पीड मेंटेन्ड है, 69 किलोमीटर चल चुके हैं, और 70% बैटरी बची है। 30% बैटरी में अभी हमारी गाड़ी ने हमें जो दिया है एवरेज, वो 70 मतलब 69 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है उसमें। अराउंड 70 किलोमीटर्स भी मैं अगर राउंड में लेता हूँ 70 से नीचे होने से पहले, तो 30% में 70 किलोमीटर के हिसाब से है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो इस हिसाब से 90% बैटरी में हमें आप मान सकते हो कि 7×3 = 21 किलोमीटर, 210 किलोमीटर मिल जाएगा, और जो 10% और बैटरी बच रही है उसमें भी हमें तकरीबन 15-20 किलोमीटर के आसपास मिल जाएगा। तो अराउंड 230 के आसपास की रेंज अभी मुझे समझ आ रही है इसमें कि हमें मिलने वाली है, कि 230 के आसपास हमारी रेंज रहेगी। बाकी तो रेंज टेस्ट चालू ही है, पता चल जाएगा एक्चुअल में कितनी मिलती है। बस ये कह रहा हूँ कि मेरी गाड़ी बस 61% पे आ गई। बढ़िया है भाई, पहली बार मैं तो इस गाड़ी से इतना 90 किलोमीटर का सिंगल सिटिंग में स्ट्रेच अभी ले रहा हूँ। मतलब जितना ही आज स्ट्रेच लूंगा अराउंड 50 किलोमीटर तक, तो मेरा ये है कि 50 या अराउंड 40% बैटरी तक मैं बिल्कुल नॉन स्टॉप जाना चाहता हूँ, कि 40% कंजम्पशन नॉन स्टॉप रहेगा मेरा। उसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा एक आध स्टॉप लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे और पता चलेगा क्या हो रहा है। सो गाइस 40% बैटरी कंजम्पशन हो चुका है, और जो अभी हमें रेंज आई है हमारे पास 91.9 हम ऑलरेडी चल चुके हैं 40% बैटरी कंजम्पशन पे। और AEC आप देख ही सकते हो स्क्रीन पे, 172 का AEC हमें मिल रहा है। और अब हम इसको 100 to 80 का आज हमने पूरा सोचा है कि हम इसको करेंगे, तो कंटिन्यू रखते हैं। आई होप, अभी तो गाड़ी बता रही है 166 किलोमीटर और चलेगी, ये बता रही है पर 0% तक, तो हमें सिर्फ इसको 80% तक ड्रेन करेंगे, और फिर हम बाकी कैलकुलेशन करके देखेंगे कि एक्चुअल में क्या निकल के आ रहा है। गाइस 50% बैटरी यूज हो चुकी है, 50% बैटरी यूज हो चुकी है, 117 किलोमीटर की रेंज मिली है 50% बैटरी यूज करने में। AEC वहीं पे ही है 170 के आसपास, 171 अभी है, और स्पीड वही मेंटेन्ड है हमारी 80 100 90 100 110, वही स्पीड हमने रखी हुई है। तो जब भी मैं थोड़ा सा वीडियो बनाता हूँ उस टाइम पे थोड़ी सी स्पीड को कम कर लेता हूँ मैं प्रिकॉशनरी, अदरवाइज हमारी गाड़ी की स्पीड वही मेंटेन्ड है। 50 किलोमीटर मतलब आधी बैटरी में 117
यानी कि अगर डबल करता हूं मैं इसको तो अराउंड 235 किलोमीटर की फुल रेंज इस हिसाब से होनी चाहिए। पर जो मेरे को क्लस्टर पे दिख रही है वो कह रहा है कि 140 की रेंज और है अभी, और 118 चल चुकी है। तो इस हिसाब से क्लस्टर मुझे बता रहा है कि 260 की रेंज के आसपास मुझे मिलना चाहिए। तो देखते हैं एक्चुअल में कितनी रेंज मिलती है। 60% बैटरी यूज हो गई है और हमारी गाड़ी अभी चल चुकी है 144 किलोमीटर्स। हमारे पास अभी 40% बैटरी और बाकी है, और जो रेंज अभी हमारे पास बची हुई है वो 118 किलोमीटर और है। देखते हैं नेक्स्ट 20% बैटरी में हम कितना और कवर कर पाते हैं। 70% बैटरी ड्रेन हो गई है, 30% बैटरी बची है, 30% बैटरी बची है और हम चल चुके हैं 169 किलोमीटर्स। 165 का AEC चल रहा है अभी हमारा, और बस अब हम 10% और इसे ड्रेन करेंगे और मैं फिर आपको कैलकुलेशंस और फाइनल वर्डिक्ट इसका दूंगा। लास्ट अब जब हम मिलेंगे उसमें हम इस वीडियो को एंड करेंगे और सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे, क्या प्राइसिंग पड़ी, क्या कॉस्टिंग पड़ी और कैसा रहा मेरा सफ़र EV के साथ, पूरा ये जो लॉन्ग रूट आज मैंने कवर किया है उसका। तो गाइस फाइनली ये गाड़ी 1002 किलोमीटर चल चुकी है टोटल, 196 किलोमीटर्स इन 80% बैटरी। तो ये है फाइनल वर्डिक्ट। बैटरी अभी मेरे पास बची हुई है 20%, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो आप, 20% बैटरी मेरे पास अब यहाँ पे बाकी है, और जो रेंज हमने रीसेट करके चले थे हम ट्रिप 196.8 अभी हो रहा है। और अब हम फाइनल इसका कैलकुलेशन कर लेंगे और डिस्कस करते हैं कि आप क्या रेंज इस पे एक्सपेक्ट कर रहे हो और किस स्पीड पे चलाने पे, सारा कुछ अब हम इसको समराइज करते हैं इस वीडियो को। तो ये भी बताना चाहूँगा कि हमको ये पूरा कंप्लीट करने में 196 किलोमीटर्स का जो स्ट्रेच है कंप्लीट करने में तकरीबन 2.5 घंटे का समय लगा है। 2:30 बजे हम लोग यहाँ से निकले थे और 5:04 अभी हो रहा है। और अब इसके कैलकुलेशंस को देख लेते हैं और कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो गाइस हमारा रेंज टेस्ट खत्म हो चुका है और फाइनल रिजल्ट सब सामने है। ओडोमीटर पे इस टाइम पे जो मेरी रनिंग हो चुकी है, डिस्टेंस हो चुका है इस ट्रिप में 197 किलोमीटर्स हो चुका है। और बैटरी हमने जो यूज की है वो पूरी 80% बैटरी यूज कर ली है, 20% पे बैटरी अभी हमारी है। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करें हमारी गाड़ी कितनी चली है पर किलोमीटर में, तो वो हम चलिए अब कर लेते हैं। 197 किलोमीटर चला है, 80% बैटरी यूज की है हमने, डिवाइडेड बाय 80% इंटू 100, ये कैलकुलेशन करते हैं तो 246.42 ये हमारी गाड़ी बता रही है कि 246 किलोमीटर्स 0 मतलब 100 to 0 हम बैटरी ड्रेन करते हैं तो चलेगी, जो हमने अभी तक 80% बैटरी यूज की है उसके हिसाब से। बट हम अगर मीटर की बात करें, ओडोमीटर की बात करें, तो ओडोमीटर हमसे थोड़ा सा कह रहा है कि आपने 197 किलोमीटर ऑलरेडी रन कर लिया है अभी, राइट। 197 प्लस कह रहा है कि आप 83 और चल जाओगे टोटल। तो इसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं 197 प्लस 83 वो आता है 280 के आसपास। मेरे ख्याल से वो इसलिए भी हो सकता है जो आखिरी की बैटरी रहती है उसमें आपकी गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स लाइक AC बंद हो जाएगा, आपको गाड़ी की स्पीड लिमिट कम हो जाएगी, गाड़ी लिम्प मोड में आ जाती है 10% बैटरी पे। तो आई थिंक उस टाइम पे हम बैटरी को ज्यादा सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के लिए मतलब चलाने के लिए यूज कर पाते हैं, ना कि दूसरी चीजों के लिए। तो इस कारण से हमें जो वो रेंज का डिफरेंस है। पर अगर बात करी जाए इस पूरे रेंज टेस्ट की, 250 किलोमीटर की रेंज आपको ये गाड़ी पूरी 100% बैटरी पे दे ही देगी। और ये भी मैं तब बता रहा हूं जब मैंने पूरे टाइम इस गाड़ी को 90, 100, 120 पे ही रखा है। मैंने पूरा हाईवे कवर किया है और ये काफी ही मतलब गाड़ी की बात करूं तो गाड़ी तो अच्छी खासी थी, स्मूथ थी। रेंज टेस्ट जो सबसे बड़ा मेरे मन में क्वेश्चन था कि यार क्या मैं इस गाड़ी को लेकर, क्या मैं पंच EV को लेकर नई वाली 40 किलोवाट की बैटरी में कहीं जाने का सोच सकता हूं, बाहर जाने का, कि मतलब वो तो नहीं हो जाएगा कि यार फिर से चार्जिंग कब करना है। तो वो जो सवाल था ना, मेरे को लगता है वो थोड़ा आंसर हो गया है। अगर मेरे को कहीं पे भी ऐसी जगह जाना है, भोपाल से अगर मुझे आप मान के चलिए जयपुर जाना है, तो 500 कुछ किलोमीटर का आई थिंक है, 500 550 किलोमीटर के आसपास है। तो मुझे शायद एक चार्ज करना पड़ेगा बीच में फुल और एक टॉप अप करना पड़ेगा। तो इसमें मैं आराम से पहुंच जाऊंगा, मतलब 2 स्टॉप्स मेरे को लेने रहेंगे 550-600 किलोमीटर में, और मैं आराम से इस गाड़ी से कवर कर सकता हूँ। ये उस कंडीशन में जब आपके पास हाईवे है, 4 लेन है, 6 लेन है और आप गाड़ी फुल स्पीड पे चला पा रहे हो। अगर आपके पास यहीं पे अगर रोड अगर आपको
सफिशिएंट नहीं दे रहा है इतना, और आप अगर 80 पे इस पे ड्राइव करते हो ना, तो डेफिनेटली इसका जो रेंज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने पर्सनली चेक किया हुआ है। और अगर उसके बारे में आपको जानना है तो आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए, तो मैं उसके लिए भी एक अलग वीडियो लेके आऊंगा कि सिटी ड्राइव अगर आप इस व्हीकल को कर रहे हो तब आपको रेंज टेस्ट कितना मिलता है। क्योंकि ये तो हाईवे वाला हो गया, बिल्कुल वो हो गया आईसी ओनर्स के लिए कि यार मैं पेट्रोल डीजल गाड़ी से सीधे ईवी में शिफ्ट हुआ हूं तो क्या रिजल्ट रहेगा। और अब जैसे गाड़ी हमें बता रही है, रेंज अलग बता रही है और हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा अलग है। तो अगर वो भी आपको जानना है तो मैं इसको 10% तक ड्रेन करूं, 5% तक भी ड्रेन करूं, तो उसके लिए भाई आप लोग को वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, आपको कमेंट करने पड़ेंगे। मतलब ज्यादा लोग कहेंगे यार तब तो मैं ये चीज करूंगा कि अपनी गाड़ी की बैटरी को उस लेवल तक ड्रेन करूं। बाकी मेरे को लगता है इस वीडियो में हम सबके काफी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होंगे। लास्ट एक आंसर बचता है कि क्या रेट पड़ता है इस गाड़ी को चलाने का, तो वो भी हम बात कर लेते हैं। डिटेल्ड में हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, पर आज हम सिर्फ एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे कि मेरी गाड़ी को अगर मैंने 80% बैटरी को यूज किया है, 80% बैटरी का मतलब होता है मेरी गाड़ी में जो 40 किलोवाट की बैटरी है, 40 किलोवाट की बैटरी को माइनस करता हूं मैं 20% जो मेरी बची हुई है, तो मेरी 32 किलोवाट को मैंने यूज किया है। और इसे चार्ज करने में मेरे को लगा होगा तकरीबन 32 यूनिट से ज्यादा। क्यों? क्योंकि कुछ लॉसेस भी रहते हैं, तो 1.1 का मैं इसमें मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो अराउंड 35 यूनिट मुझे लगे होंगे। और घर की बिजली मुझे 8 रुपए के हिसाब से पड़ती है, तो 281 रुपए में, जी हाँ 281, 281 रुपीज में मैंने 197 किलोमीटर की है। इसका भी डिवीजन करता हूं मैं, 281 डिवाइडेड बाय 197, 1 रुपए 42 पैसे फाइनल रेट मुझे पड़ा है। ये पड़ा है घर की बिजली से। आप अगर फास्ट चार्जर पे बाहर चार्ज करेंगे तो ऑब्वियसली ये रेट्स आपको दुगने या 3 गुने भी हो सकते हैं। क्योंकि रीजन है, आपको जो लोकल पंप, मतलब जो हमारे सरकारी पंप रहते हैं जिसके हम HPCL, BPCL और IOCL की बात करते हैं, तो वहाँ 14 साढ़े 14 रुपए का रेट रहता है प्लस टैक्सेस, और प्राइवेट चार्जर्स पे आपको 24 रुपए तक देना पड़ सकता है। तो उसकी हम डिटेल में एक डिस्कस अलग करेंगे, बट आपको एक ओवरऑल आइडिया हो गया है कि पंच ईवी एम्पावर्ड प्लस 40 किलोवाट बैटरी से आप कितनी रेंज निकाल सकते हो, क्या कॉस्टिंग आपको पड़ती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, जिनके पास भी ईवी है या जो लेने का सोच रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।